कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्भूमि ते संगत्व कर्मणि। दोस्तों, गीता का यह जो श्लोक है तो वो किस ओर हमारा जो ध्यान खींचता है कि हमने जो है कर्मण्यवाधिकारस्ते फल की अपेक्षा के बिना कर्म करना है। दोस्तों, एक और श्लोक जो गीता का है वो क्या कहता है, स्व कर्मणा तंभ्यचरा सिद्धि विंदति मानवा। तो जो गीता जो है हमारे को निस्वार्थ कर्म योग की ओर जो उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करती है। तो निस्वार्थ कर्म योग जो है एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, वैसे तो हम सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या के अंदर बहुत बिजी रहते हैं, हमारे बहुत से काम होते हैं, परंतु सभी काम जो हैं वो कैसे होते हैं, हमारे सकाम कर्म होते हैं। उनके पीछे कुछ ना कुछ हमें अपेक्षा रहती है, कोई ना कोई फल हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो प्रेरणा है उसके पीछे जो हमारा उत्साह है, हमारा चैतन्य है, हमारी स्फूर्ति है दोस्तों, उसके पीछे वो प्रेरणा क्या है, हमारी फल की प्रेरणा है। परंतु गीता इसके बिल्कुल उल्ट कहती है कि निष्काम कर्मयोग। तो दोस्तों, जो निष्काम कर्मयोग है वो बहुत बड़ी बात है। तो आज हम जैसे हमारी जो खुशी है, हमारा जो सुख है, तो वो क्या है, वो मटीरियलिस्टिक है, वो भौतिक सुख है। हमारे पास बहुत सी फैसिलिटीज हैं, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, स्टेटस है। तो परंतु वो हमें क्या है कि इंटरनल हैप्पीनेस नहीं देते हैं। अगर हमने इंटरनल हैप्पीनेस लेनी है, अगर खुद भीतर से आनंदित होना है, तो दोस्तों उसके लिए हमें जो है निस्वार्थ कर्म योग करना पड़ेगा। भगवान जो है खुद जो है हमारे लिए जो सेल्फलेस लव करते हैं, और हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो भी जो है वो सेल्फिश लव नहीं होना चाहिए, इमोशनल लव नहीं होना चाहिए। तो वो कैसा होना चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड होना चाहिए। हमारा बौद्धिक प्रेम जो है भगवान के प्रति होना चाहिए। जैसे एक माँ है, वो बच्चे का ध्यान रखती है, बच्चे का पालन पोषण करती है, उसके पीछे उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती है। वैसे ही भगवान भी हमें जो है 24 घंटे संभालते हैं। हमारे भीतर जो है गीता ये बताती है कि इंडवेलिंग गॉड है, भगवान हमारे भीतर रहकर जो है हमारी सभी क्रियाएं करता है। उसको हमारे से कुछ भी अपेक्षा नहीं है। वो दिन रात जो है हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, परंतु वो भगवान जो है हमारा खाया हुआ जो उसको पचाते हैं। और जो हमारी नींद है वो भी भगवान की देन है। दोस्तों, अगर एक दिन भी हमें नींद नहीं आएगी तो हम परेशान हो जाएंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट डे है वो अच्छा नहीं जाएगा। हम जो है फिजिकली मेंटली पूरी तरह से टायर्ड रहेंगे। तो जो नींद भगवान की देन है, हम सब कुछ भूल जाते हैं दोस्तों। जब कुछ हमें याद रहेगा तो हमारे को नींद नहीं आएगी। तो ये भी भगवान का चमत्कार है कि हमें सब कुछ जो है विस्मृत हो जाता है, हमारी स्मृति चली जाती है और हम जो हैं एक निद्रा में चले जाते हैं। दोस्तों, जो नींद है वो भी भगवान का वरदान है। तो भगवान जो है हमारे प्रति जो सेल्फलेस लव करते हैं, हमारा खाया हुआ अन्न पचाते हैं, हमारी जो शरीर के अंदर खून को जो है वो चलाते हैं, हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है उसको धड़काते हैं दोस्तों। तो 24 घंटे वो हमारी सेवा करते हैं। परंतु क्या है कि हम जो हैं सुबह से शाम तक क्या है कि हम जो हैं अपने लिए दौड़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसा निस्वार्थ कोई काम हमें भी अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहिए, जहां हमें कोई भी अपेक्षा नहीं है,
जहां हमें कुछ भी लेना नहीं है, फिर भी जो है हमारे अंदर उस काम को करने का उत्साह है, स्फूर्ति है, तो दोस्तों वो जो कर्म होगा, वो जो काम होगा, वो हमारा जो है, वो हमारे को जो सही जो है इंटरनल हैप्पीनेस देगा, वो हमारे को आनंदित करेगा, और जो बुढ़ापे में जाकर भी हमारा जो वो सहारा बनेगा। तो दोस्तों ये जरूरी है कि हमें जो है अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो है कुछ ऐसा निश्चित कर लेना चाहिए, कुछ समय ऐसा निश्चित करना चाहिए कि हम जो हैं उसमें जो है हमारी कोई भी अपेक्षा नहीं रहेगी, कोई भी ऐसा हमारा जो है वो निस्वार्थ कर्म योग रहेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे को भीतर की खुशी मिलेगी, भीतर का आनंद मिलेगा। तो और भगवान के प्रति जो सही क्रेडिबिलिटी है, अगर हम भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहते हैं, तो दोस्तों भगवान का क्या काम है, भगवान को हम क्या दे सकते हैं। ये जो हम फल फूल जो पैसा भगवान को चढ़ाते हैं दोस्तों, वो तो खुद उसकी क्रिएशन है। हमारा क्या है, तो हमारा क्या है, हमारा स्वकर्म है, हमारी जो एफिशिएंसी है, अगर वो हम जो है वो निस्वार्थ रूप से बिना किसी स्वार्थ के वो भगवान के चरणों में रखेंगे, तो उससे जो है हमारी भगवान के प्रति जो क्रेडिबिलिटी है, भगवान के प्रति ग्रेटफुलनेस है, वो भी जो है वो प्रदर्शित होगी, और हमें जो है अंदर से खुशी मिलेगी, अंदर का आनंद मिलेगा। आज हम जो हैं इतना कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम खुश नहीं हैं, हमारे को भीतर का आनंद नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे हम कहीं भी किसी भी कार्य के प्रति हमें जो है इतना डिवोटेड होना चाहिए कि वहाँ जो है हमें बिल्कुल भी कोई भी हमारा स्वार्थ ना हो। कहीं ना कहीं जो है हमें जुड़ना चाहिए, किसी ना किसी सोशल वर्क में जुड़ जाना चाहिए, कोई आध्यात्मिक वर्क में जुड़ जाना चाहिए। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि हमारे को इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये जो सीक्रेट है, ये गीता में भगवान ने बताया है कि स्वकर्मणा तंभ्यचरा सिद्धि विंदति मानवा। तो ऐसा निस्वार्थ कर्म योग जो है, अभी कृष्ण जो है वो अर्जुन को यही समझाते हैं कि काम तो सभी कुछ मैंने करना है, किंतु तेरा जो क्या है, तूने निमित्त मात्र बनना है। तो दोस्तों हम अपनी लाइफ के अंदर एक दो काम जो है ऐसे निश्चित कर लेने चाहिए जिनके अंदर हमारा स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ भी लेना नहीं है, फिर भी हमें जो है वो काम करने हैं। तो दोस्तों वही काम जो है हमारे को खुशी देंगे, आनंद देंगे। नमस्कार दोस्तों।